आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पति के गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा बेटी ही थे, दोनों जवान हो गए थे। मेरा नाम कुसुम है, मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरा एक बेटा और बेटी है। बेटा 22 साल का है और बेटी 19 साल की है। मेरे पति के जाने के बाद घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मेरे बेटे का नाम आकाश है और बेटी का नाम सोनिया है। हम लोग बिहार में रहते हैं, मगर इस समय हम लोग महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। मेरे पति की जॉब के कारण हम लोग बिहार से महाराष्ट्र आ गए थे, तभी से हम यहीं पर रह रहे हैं। जहां शहर में आने के बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह सारे पैसे को शराब में ही उड़ाने लगे थे। इससे उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उनके इलाज में काफ़ी हमारे गांव की सारी खेती बिक गई। मेरे पति सुबह शाम शराब पीते रहते थे। शराब की लत के कारण एक भी पैसा नहीं बचा था। हमारे पास सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। अपने घर की इस हालत के लिए मैं अपने पति को ही जिम्मेदार मानती हूँ। अगर हमारे गांव के खेत न भीग होते तो मैं अपना गुजर बसर गांव के खेतों के सहारे कर लेती। पति की मौत के बाद किसी तरह से मैंने बेटों को ग्रेजुएशन करवाई। उसने मोटर पार्ट्स का काम सीख लिया। उसको 25,000 सैलरी मिलने लगी। वह मुंबई में अपने दोस्त के पास रहकर काम कर रहा था। हम लोगों को पैसे भेज दिया करता था, इससे हमारा गुजारा भी अच्छा चलने लगा। अब मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही थी, पैसा उसी के अकाउंट में आता था। 2 साल के बाद जब घर आया तो आकाश अब जवान होकर एकदम से मर्द बन चुका था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि उसकी शादी कर दूं। कुछ महीने के बाद मैंने आकाश से शादी की बात की तो वह बोला कि पहले घर बनवाना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया था जो मुझे बहुत परेशान करने लगा था। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला, आकाश ने मुझे बताया था। बात ऐसे हुई कि एक दिन आकाश घर में सो रहा था कि रात के 11 बजे थे। उसको बाथरूम जाना था तो वह उठा और फिर से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे वाले गाय के तबेले में जाकर देखा तो सोनिया एक लड़के के साथ बातों में लगी हुई थी। उसने सोनिया को एक झापड़ मारा और उसको वहां से अंदर लेकर गया। उस समय आकाश ने सोनिया को डांटा और कहा, इतनी मेहनत करके मैं पैसा जमा करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम ये सब कर रही हो। सोनिया चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। डांटते हुए आकाश की नज़र सोनिया को देख रही थी। पता नहीं देखते देखते उसके मन में कुछ अजीब विचार आने लगे। वह सोनिया को अजीब नज़रों से घूरने लगा। फिर वह उसको समझाने के लिए अंदर लेकर गया, उसको बिठाकर समझाने लगा, लेकिन उसकी नज़र उसके ऊपर हट से नहीं रही थी। धीरे धीरे उसका मन अपनी बहन के लिए करने लगा। उसने सोनिया से कहा, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। वह बोला, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो मेरे साथ कर लो। घर की इज्जत को इस तरह से क्यों बाजार में बेच रही हूँ। सोनिया आकाश को और हैरानी से देखने लगी। तभी आकाश ने सोनिया के हाथ में 2,000 रख दिए। छोटी उम्र में इतने सारे पैसे देखकर सोनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। आकाश बोला, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। सोनिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। धीरे धीरे फिर सोनिया भी 19 साल की होने लगी थी, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उसको शायद पैसे का लालच आ गया था। इस सब का अंजाम वह नहीं जानती थी क्योंकि अभी इतनी मैच्योर नहीं थी। वहाँ आकाश भी अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। आकाश जो कि एक भारी भारी भरकम मर्द बन चुका था। सोनिया उसके सामने बच्ची लग रही थी। अगली सुबह मैंने देखा कि सोनिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। उस रात ने हमारे घर का माहौल बदल दिया। अब सोनिया खुद ही अपने भाई से क्रिकेट के लिए कहने लगी। आकाश भी यहाँ 1 महीने के लिए घर आया था। इस घटना के बाद वह 2.5 महीने घर में रुका था। सोनिया के शरीर में परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था, जो मैं नोटिस कर पा रही थी। उसका शरीर भी काफ़ी भरने लगा था। आकाश उसको चुपके चुपके से सूखा मेवा और फल खिलाता था। 2.5 महीने में उसके शरीर में बहुत बदलाव दिखाई देने लगा। वह सेब की तरह लाल होती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि आकाश के आने से अब भाई के साथ मिलकर वह अच्छे से खाना खा रही है, मगर वह तो कुछ और ही। मुझे उस दिन थोड़ा शक हुआ जब मेरे कहने पर भी सोनिया मेरे पास नहीं सोई। आकाश उसको किनारे वाले कमरे में सोने के लिए कहता था, वह भी उसी की बात मानती थी। मैं बाहर बरामदे में सोती थी, इसलिए भाई बहन के बारे में मुझे पहले पता नहीं लग पाया। छुट्टियां बीत जाने के बाद आकाश दोबारा पुणे चला गया, मगर काफ़ी कुछ बदल गया था। उसने सोनिया को एक मोबाइल लेकर दिया। वह दिन भर फ़ोन पर ही बातें करती रहती थी। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीमे बात किया करती थी। मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वह किससे और क्या बात कर रही है। हो ना हो वो अपने भाई से ही बात करती होगी। उसके बाद आकाश और सोनिया दोनों ने मिलकर पुणे जाने का प्लान बना लिया। जब उन दोनों के साथ जाने की बात कही तो मैं बोली, मैं यहाँ घर में अकेली कैसे रहूँगी, वैसे भी इसकी पढ़ाई लिखाई के दिन है जो अधूरी रह जाएगी। वह बोला, मैं इसको केवल खाना बनाने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ जॉब करने में खाना बनाने में दिक्कत होती है, इसकी पढ़ाई यहीं पर चलती रहेगी।
और ट्यूशन वहाँ कर लेगी, यहाँ पर आकर एग्जाम दे दिया करेगी। जब मैं नहीं मानी तो आकाश ने कहा माँ तुम भी साथ चलो, कुछ दिन हम लोगों के साथ वहाँ पर रह लेना, उसके बाद फिर तुम चाहो तो आ जाना, नहीं तो वहीं पर रह लेना, अगर नहीं चाहो तो यहाँ घर पर वापस आ जाना। मैं उन दोनों की जिद के सामने मान गई। हम तीनों माँ बेटी पुणे चले गए। वहाँ पर जो घटना हुई वह भी शायद किसी के साथ नहीं हुई होगी। वहाँ पर जाने के बाद जिस घर में हम रहने वाले थे उसे एक कमरा नीचे था और उसके ऊपर सीमेंट का छप्पर था, साथ में ही लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी, ऊपर में दूसरा वर्ड बना हुआ था, मगर वह ऐसा था कि वहां पर सीधे खड़े होकर नहीं चल पा सकते थे, उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। मैंने वह घर देखकर कहा बेटा यहाँ तो नीचे एक ही कमरा है, हम तीनों इस छोटे से कमरे में कैसे सोएंगे। आकाश बोला माँ मैं ऊपर सो जाऊंगा और आप दोनों नीचे सो जाना, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो सोनिया भी ऊपर आ जाएगी, आप आराम से सो जाना, टेंशन मत लो, यहाँ पर सब ऐसे ही सोते हैं। फिर हम लोग ऐसे में सोने लगे। 2-3 दिन तक हुए कि सोनिया कहने लगी कि उसको यहाँ पर नींद नहीं आती, नीचे गर्मी ज़्यादा है, हम लोग ऊपर से सो जाते हैं। मैं बोली लेकिन ऊपर तो तुम्हारा भाई सो रहा है। वह बोली तो फिर भैया को नीचे बुला लेते हैं और हम सो जाते हैं। मैंने कहा अगर उसको यहाँ पर नींद नहीं आई तो वह अगले दिन ड्यूटी पर कैसे जाएगा। सोनिया बोली अच्छा ठीक है, मैं भैया के साथ सो जाती हूँ, आप यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा लेकिन तुम दोनों वहाँ परेशान हो जाओगे। वह बोली नहीं माँ मैं एक तरफ कोने में सो जाऊंगी, मुझे जहाँ पर नींद नहीं आ रही। वह उठकर आकाश के कमरे में चली गई। फिर अगले दिन वह ऊपर ही चली गई। मुझे अभी तक कोई भी शक नहीं हुआ था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। 7-8 दिन हो गए थे सोनिया को ऊपर सोते हुए। एक रात की बात है, मुझे पेट में दर्द होने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे मुझे उल्टी आ जाएगी। फिर मेरे कपड़े खराब होने का डर था, मैंने सोचा कि ऊपर से कपड़े मंगवा लेती हूँ, मगर मैं बेटे की परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह सुबह से शाम तक ड्यूटी करके आता था। मैं खुद ही ऊपर चली गई, मेरे सारे कपड़े बैग में रखे हुए थे क्योंकि नीचे जगह कम थी, नीचे किचन और बाथरूम था, इसलिए कपड़े के बैग सारे पर ही रख दिए थे। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो वहां अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गई। मैं ये सब देखकर फ्रिज हो गई। मैंने वहां देखा कि वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी ही आंखों के सामने जो नज़ारा था वह मेरी समझ के बाहर था। मैं अपने बेटा बेटी को आपस में इस तरह से देखकर हैरान थी। मैं वहीं खड़ी रही, फिर मैं कुछ संभली और चुपचाप नीचे आ गई। मेरे पेट का दर्द भी गायब हो गया था, परेशानी में मेरी आंखों में नींद भी गायब हो गई थी। अपने पति के बारे में सोचने लगी कि यदि वह आज होते तो मेरे घर में ये पाप ना होता। उसके बाद दोस्तों मैं बिना कुछ सोचे समझे 1 महीने के अंदर ही सोनिया की शादी कर डाली और आगे ये पाप होने से बचा लिया। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।